अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारा 2D एनिमेशन कंप्लीट कोर्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस किया था और आज उन सॉफ्टवेयर में से एक जो सॉफ्टवेयर है एनिमेस एनिमेशन मेकर, उसको हम पूरा समझेंगे, उसके टूल्स, उसका इस्तेमाल करना है, उसमें वीडियोस सेव करना और वो सारा डिटेल में हम आज सीखेंगे। अब हम बगैर वक्त जाया किए सॉफ्टवेयर करते हैं ओपन और ये सॉफ्टवेयर अंदर से कुछ इस तरह का नजर आता है। साइड पे लिखा हुआ है एनिमेस एनिमेशन मेकर और हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स की एक फोल्डर है, हमारे टेम्पलेट जो हमने इस्तेमाल किए हैं उनका एक फोल्डर है। उसके बाद क्लाउड प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए साइन इन वगैरह करके हम क्लाउड प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन टेम्पलेट्स लेना और इधर इनके पास भी काफी सारी टेम्पलेट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइफस्टाइल के बारे में, हेल्थ के बारे में, फूड एंड ड्रिंक। अगर हमने खुद अपनी कोई वीडियो क्रिएट नहीं करनी, कुछ लिख के भेजना है तो ये उन चीजों के लिए है। और ये है एनिमेशन प्रोजेक्ट्स। ये तमाम टेम्पलेट्स हमने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएंगे और हम इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ साइन इन करना होगा, ये बटन है साइन इन का और इधर आपने अपना जीमेल पासवर्ड सब दे देना है और हमारा अकाउंट जो है वो बन जाएगा। तो ये है ओपन प्रोजेक्ट जो हमने सेव किए होंगे, ये हमारे कंप्यूटर में हमने किए होंगे और यहाँ से क्लिक करके हम अपना पिछला प्रोजेक्ट खोल सकते हैं। तो अब हम जाते हैं अपने न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट पे, जहां जाके हमने अपनी वीडियो बनानी होती है और हमारा सारा प्रोसेस यहाँ होता है और ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऊपर इसके है फाइल्स, फाइल में इसके न्यू प्रोजेक्ट क्लोज करना, प्रोजेक्ट को सेव करना, रिसेंट प्रोजेक्ट निकालना, पब्लिश करना और ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद है एडिट करना, इसमें भी यही है कि एडिट का मतलब है कि यहाँ हमने जो चेंजेस करने हैं अपनी वीडियोस में, कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, जो चीज हमसे गलत हो गई है और हमने एक स्टेप सिर्फ डिलीट करना है तो उंडो करेंगे और अगर एक स्टेप हमने लाना है तो हम रीडो करेंगे। और इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, प्ले करना एंड तक और इसे देखना एक दफा, जो हमने प्रीव्यू करना, जो हमने चीज बनाई है। उसके बाद है एक्शन। एक्शन में हमने ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये इस वक्त हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने कोई वीडियो या फोटो नहीं लगाई हुई इधर। इसमें है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेट बैकवर्ड, फ्लिप करना, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और हर वो चीज मौजूद है जो हमें एनिमेशन में काम आती है। उसके बाद है टाइमलाइन। टाइमलाइन होती है ये एरिया, इसके अंदर जो भी हमने चेंजेस करने हैं इस ऑप्शन में हमें आ जाएंगे। जो हाईलाइट नहीं है वो इधर हम जब वीडियो लाएंगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। कैमरा अगर ऐड करना है हमने और बैकग्राउंड, सबटाइटल, रिकॉर्डिंग, स्पीच, ये सब चीजें इसमें आती हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे और नीचे आके है होम का बटन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम पीछे उसी जगह पर चल जाएंगे जहां हमारे टेम्पलेट्स वगैरह थे। प्रीव्यू, यही तो दोबारा ऑप्शन आ रहा है इसे देखने का। उसके बाद सेव करने का और उसके बाद पब्लिश का बटन भी है। अगर हम इसे जब हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसे पब्लिश कर देंगे, यानी ये हमारे कंप्यूटर पे जाकर सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है रेड में अपग्रेड अकाउंट। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें अपग्रेड करने का कहेगा अकाउंट को, यानी ये हमसे फी मांगेगा और ज्यादा फैसिलिटीज देने के लिए। लेकिन अपग्रेड अकाउंट के बगैर ही हमारा अकाउंट जो है वो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, तो हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। अब हम जाते हैं राइट साइड पर, जो इसका सबसे मेन पार्ट है। यहाँ हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिसके जरिए हम अपनी एनिमेशन को बना सकते हैं। सबसे पहले है शेप। शेप में हम कोई भी यहाँ शेप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, इसे बड़ा, छोटा, फोल्ड, जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। उसके बाद इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं और इसकी पोजीशंस भी, हर तरीके से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। एरो, रेक्टेंगल, सर्कल, डायलॉग बॉक्स जो होते हैं वो भी हम कर सकते हैं यूज इसमें इस तरीके से बिल्कुल आसानी से। और ये रहे इसके कलर्स। उसके बाद केमिस्ट्री के जो साइंस होते हैं वो, मैथमेटिक्स के जो साइंस होते हैं, फिजिकली जो साइंस होते हैं, वेरिएंट साइंस होते हैं, वो तमाम इसमें मौजूद हैं। हम आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसे ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। और ये हमारे जो टाइमलाइन है उधर शो हो जाएंगे। अब हम इसको एक दफा करते हैं डिलीट। इसके ऊपर हमने इसको मेंशन करके इसके पास ऑप्शन भी आएगा डिलीट ऑब्जेक्ट।
और हम अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है इमेज। अब इमेज में यहाँ बहुत सारी इमेज हैं जो कार्टून्स की तरह हैं। इस तरह की सूरत हाल भी हमारे पास आ जाती है अगर हम इस तरह किसी पिक को लगाना चाहें, और ये इस तरह हम क्लिक करके इसको लगा सकते हैं अपनी एनिमेशन में। एनिमेशन में इस तरह की चीजें ही होती हैं। इसको फिर हम बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से या डिलीट। इसको भी इधर ऑप्शंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पर्सन कोई नहीं है इसमें, और इस तरह की बस चीजें हैं इसमें। उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं अपनी लोकल इमेज। लोकल इमेज को कैसे ऐड करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमने जाना है गूगल क्रोम पर। इधर हम अभी हमने कोई कहानी अपनी नहीं सोची तो हम बस रैंडमली लिख देते हैं एनिमेटेड, जरूर साथ लिखना है ताकि हमें एनिमेटेड पिक मिले। एनिमेटेड पिक ऑफ फॉरेस्ट, जंगल, इस तरह का कर लेते हैं, या विलेज भी कर सकते हैं। इस तरह की हमें पिक्स आ जाएंगे। हमने जाना इमेज पिक और यहाँ से अपनी एक इमेज सेव कर लेनी है और ये हमारे कंप्यूटर पर सेव हो जाएगी, और ये हो गई सेव। अब हम जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। हमने करना है ऐड लोकल इमेज पे क्लिक और ये हमें हमारे डाउनलोड पे ले जाएगा। अगर आपने कहीं और इमेज सेव की होगी तो हम उधर जा सकते हैं और वहां से कर सकते हैं। अब ये मैंने डाउनलोड में की थी, इसमें मैंने किया क्लिक और ये इस तरह हमारी तस्वीर जो है वो ऐड हो गई है। उसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं जिस तरह करना चाहें, और रोटेट भी कर सकते हैं इस बटन को दबा क्लिक कर। और ये है एक डिफॉल्ट कैमरा, इसको अच्छे से हम सेट कर लेते हैं और इसको हमें कर देना है लॉक ताकि ये बार बार हिले। यहाँ से डिफॉल्ट कैमरा से कर देते हैं हम लॉक, और अब हमारी पिक बस हिलेगी। डिफॉल्ट कैमरे में कोई मसला नहीं होता। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो इस डिफॉल्ट कैमरा के अंदर है, मतलब उस वाइट पेज के ऊपर है, वही इमेज दिखाई देगी। जो बाहर है वो नहीं रिकॉर्ड होगी हमारी वीडियो के अंदर। और यहाँ हमें अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे कि हमारी जो वीडियो है उसमें कितना एरिया हमें नजर आ रहा है। इधर आप इसे नेम भी दे सकते हैं कि हम इस सीन को क्या नेम देना चाहेंगे। ये है सीन्स के नाम। यहाँ से हम अपने सीन को डिलीट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके फेवरेट्स में भी ला सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं और इसको कॉपी कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करके हम अपना न्यू सीन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपने अगर एनिमेटेड लेना है, यहाँ से बना बनाया जो टेम्पलेट्स इस्तेमाल होते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपने खुद बनाना है तो आप ब्लैंक सीन पे क्लिक करेंगे और हमें एक और सीन जो है वो मिल जाएगा। और फिलहाल हम इसको करते हैं डिलीट। यस, ये इमेज जो हमने ऐड की थी वो टाइमलाइन पे शो हो जाएगी। इधर अब हैं दो ऑप्शंस। इन ऑप्शंस का मतलब ये है कि इस जो पहले वाला है इसमें हम जो हमारी पिक की एंट्री है वो किस तरह करवाना चाहते हैं उसके ऑप्शंस हैं बहुत सारे। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है इसमें है कि हम इसकी एग्जिट कैसे करवाना चाहते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नन है, ऑलवेज डिस्प्ले के हमेशा रहे, इरेज हो जाए, कस्टम एग्जिस्ट, गायब हो जाना, और बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो हमें एनिमेशन में, कहानियों में काम आ सकते हैं। इमेज के बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट। इसके जरिए हम अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं किसी और जुबान में, इंग्लिश में भी हैं, लेकिन इनको डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड में थोड़ी देर लग जाती है। इससे अच्छा है कि हम करें ऐड टेक्स्ट और हमारे पास इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ हमने करके इसे ड्रैग कर लेना है और हम यहाँ कुछ भी राइट कर सकते हैं। इसका साइज, इसको यहाँ हमने रखना है, इसका कलर, सब कुछ हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये ऊपर नीचे के ऊपर करना है, नीचे करना है, बोल्ड, इटैलिक, लाइन वाला, उसके बाद दरमियान में या आगे पीछे, सब कुछ सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। डॉट लगाना वो भी, और इससे हम इसे लंबा भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास टेक्स्ट के बाद रोल। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो हमारी एनिमेशन का वो इस रोल वाले सेक्शन में है। रोल मतलब कैरेक्टर्स जो वो हमें फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए हम अपनी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक रोल का जो हम ये खुद देते हैं, दूसरा कस्टमाइज कैरेक्टर मतलब कस्टमाइज रोल जो हम खुद ऐड कर सकते हैं। जो एप्स होती है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बनाने वाली, वहां से यहाँ हम ऐड कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स एक्शंस वगैरह ऐड करके, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ से ही हमारे कैरेक्टर्स बहुत हैं जिनके जरिए हम अपनी एनिमेशन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैरेक्टर्स काम कैसे करते हैं। इन सब कैरेक्टर्स के एक जैसे फीचर्स हैं, तो हम इनमें से एक जो है वो कैरेक्टर ले लेंगे। हम लेते हैं ये लड़की, और अब देखते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। ये तमाम ऑप्शंस है, आल पे है, टाक वाले पे जाएंगे तो ये बोलेगी भी साथ और साथ इशारे भी करेगी जो करना चाहिए। ये है लॉन्ग टाक जिसमें लगातार बोलती रहेगी। ये है हेल्पलेस जिसमें हेल्पलेस शो करवाएगी। ये है गुड बाय, और हर तरह के वो इशारे जो बोलते हुए हम करते हैं, अमेजिंग, स्प्राल हेड्स, बैग, और बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं जो हम अपनी एनिमेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद टाक के बाद है इमोशन, जिसमें सिर्फ इमोशन इसके नजर आएंगे, जिसमें ये बात नहीं करेगी, सिर्फ इमोशंस होंगे। अगर हम इसको चुप करके सिर्फ इशारे करवाना चाहते हैं, इसमें सिंग, इसमें हैप्पी है ये। उसके बाद ऑप्शन आता है मोशन का, इसमें वॉकिंग, हैप्पीली, सैडली, जॉगिंग, जंपिंग, क्वाइटली के सब ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इसके बाद सिट का ऑप्शन, बैठते हुए जो काम हम करवाना चाहें इससे, सीट एंड साइड लाइफिंग, सीट एंड लुक। उसके बाद बॉडी के हर एक पार्ट का हिलना, लिफ्ट हैंड्स, अपसेट होना, स्प्राल हैंड्स, ये सब ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। हमने लेते हैं इसमें से ऑप्शन टाक एंड स्माइल, और ये इस तरीके से हमारी पिक के ऊपर आ जाएगी। इसको हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और स्क्रॉल कर सकते हैं आगे पीछे। उसके बाद इस पर हम जब क्लिक रखेंगे, पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे। एक्सपोर्ट करना कंटेंट को, सिलेक्ट करना टाइमलाइन, ऐड टू माय लाइब्रेरी करना, मॉडिफाई इंटेंस इफेक्ट। अब ये चीज क्या है? ये चीज वही है जो मैंने आपको पिक में दिखाई थी कि इसको आना कैसे, इसकी एंट्रेंस कैसे होनी चाहिए, वो इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हेड ड्रॉन अगर हम करेंगे तो ये ड्रॉ होते हुए आएगी। इसके लिए हमें साइन इन भी करना होगा, तो मैंने कर लिया है। अब ये लोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। जो इस तरह के थोड़े हाई होते हैं वो थोड़ी देर लगा देते हैं फिल्टर्स। अब देखें इसकी जो कमिंग है वो किस तरह होगी, एंट्रेंस की इस तरीके से। लेकिन जो एनिमेशन स्टोरीज होती हैं उनमें इस तरह का काम नहीं होता, तो हम इसे हटा लेंगे। इस पे ऐसे इस पे भी क्लिक करके हम कर सकते हैं, तो हम करेंगे नन, और ये आम ही एंट्रेंस होगी इसकी। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके हम इसकी एक्सिस इफेक्ट भी लगा सकते हैं, और एड इम्फेसिस इफेक्ट, यानी कुछ इफेक्ट्स इसमें, ये भी इफेक्ट का ये एक ऑप्शन है, और इसमें बहुत सारे अच्छे और बेहतर जो इफेक्ट्स हैं वो आपको काम आएंगे एनिमेशन के अंदर। उसके बाद है ऑप्शन, इसको हम करते हैं कैंसिल। उसके बाद है डिलीट करना, ऑब्जेक्ट को लॉक करना, लॉक तमाम ऑब्जेक्ट्स को करना, भी अनलॉक करना, कैमरे को रोटेट करना, कट, कॉपी पेस्ट, इंसर्ट करना कुछ चीजें, शेप, टेक्स्ट, इमेज, वही सब कुछ जो साइड पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद इसे एडिट करना, मतलब कि ऑब्जेक्ट की रोटेशन हॉरिजेंटली, वर्टिकली इसको फिक्स करना मोड़ने तोड़ने के लिए। उसके बाद है इसकी लेयर्स वगैरह का ऑप्शंस भी इधर मौजूद है, लेकिन ये भी इतना काम नहीं आते। तो ये कैरेक्टर हमारा जो है वो इस तरीके से अब चलेगा कैसे, ये मैं आपको टाइमलाइन में बताऊंगी। ये है हमारे कैरेक्टर का सरफेस, इधर ये हमारा कैरेक्टर शो हो रहा है, जिधर एंट्रेंस, एग्जिट सब कुछ है, और इस बॉक्स से पता चल रहा है कि हमारे कैरेक्टर में कौन सा जो एक्शन है वो मौजूद है, जो है टाक एंड स्माइल। अब ये जो टाइमलाइन है 10 सेकंड की है, हम इसे जितना सेकंड तक बुलवाना चाहते हैं हम इससे बड़ा और छोटा कर सकते हैं इस येलो वाले बटन को दबा के। इस तरीके से होगा। अब देखें अगर हम इसे चलाएं तो ये इस तरीके से बोल पाएगी, और अगर हम इसे सिर्फ यहां तक रखेंगे तो ये सिर्फ यहां तक ही बोलेगी, और बाद में रहेगी जरूर क्योंकि हमने इस पे किया हुआ है ऑलवेज का ऑप्शन, लेकिन ये रुक जाएगी, अपना एक्शन नहीं करेगी जो हमने इसे करने को कहा है। अभी जो प्लस का बटन आपको नजर आ रहा होगा हर सेक्शन में, इसका मतलब ये है कि हम इसमें एक और जो एक्शन है इसका वो ऐड कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके इस तरीके से हम करेंगे अगर, तो वो ऐड हो जाएगा। अब अगर हम इधर करते हैं लॉन्ग टाक, दोबारा कोई और ऑप्शन, तो इस तरीके से ये ब्लू शो हो जाएगा।
और टॉक एंड स्माइल के बाद ये जो गर्ल है वो लॉन्ग टॉक करना शुरू हो जाएगी। अगर हम हेल्पलेस करेंगे तो वो हेल्पलेस महसूस होना हो जाएगी, और इसे हम अलग से इस तरीके से राइट क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम आते हैं जरा इस सेक्शन की तरफ लेफ्ट साइड पे, जिधर हमारी जो कैरेक्टर्स हैं वो शो हो रहे हैं, फीमेल कोलीज, जंगल पिक और डाउनलोड 14। अब यहाँ जरूरी बात ये है कि जो चीज हम सबसे पहले रखेंगे वो आगे शो होगी। अब देखें, अगर हम जो डाउनलोड 14 हमारी पिक है जंगल वाली, वो हम सबसे ऊपर रखते हैं तो वो सबसे आगे आगे गया, और जो हमारा टेक्स्ट था और फीमेल थी वो इसके पीछे चले गई है इस तरीके से। सेट। अब हम दोबारा इनको ऊपर ले आएंगे यहाँ से, और टेक्स्ट को भी, और ये दोबारा शो होने लगेगा। इसके बाद अब मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्टेप है, वो है इसकी मूवमेंट का, जो एनिमेशन में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। इस वक्त ये कर रही है टॉक एंड स्माइल, इसमें इसको मूव आगे करने का कोई एक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम जाएं इसके एक्शंस को तब्दील करने के लिए, अगर हम यही एक्शन इसका चेंज करना चाहते हैं तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको टॉक एंड स्माइल की जगह वॉकिंग कर देंगे। अब वॉकिंग के 2 है, 4 है, 5 है, इन सब का तरीका अलग अलग है, 3 भी है तो और सादा भी है। हम करेंगे वॉकिंग 2, इस तरह डाउनलोड हो जाएगी। अब ये चल रही है, इसकी मूवमेंट तो हो रही है टाउन की, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रही, और आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आपको उसका जो टेक्निक है वो बताऊंगी, स्टेप बताऊंगी। इस पर करना हमने क्लिक, और फिर करना है राइट क्लिक, और यहाँ ऑप्शन होगा एड एम्फेसिस इफेक्ट, जो मैंने आप लोगों को बताया था। इस पे क्लिक करके हमारा पहला ऑप्शन आता है मूव, इसको हमने करना है क्लिक और ओके कर देना। इस तरीके से हमारे पास 2 जो है वो फीमेल शो हो जाएंगी। जो दूसरी शो होगी वो हमने एक दफा इसके ऊपर ला के, और उसको जहां हम ले जाना चाहते हैं हम ले जाएंगे, क्लिक करके। क्लिक आपने छोड़ना नहीं है, इसको साथ साथ लेके जाना है दबा के, और ये इस तरीके से मूव हो जाएगी जहां आप लेना चाहते हैं। अब ये इधर स्टॉप कर दिया मैंने, और मैंने इसको कर देना है ऑन में, प्ले कर देना है। अब ये बहुत जल्दी आगे हो गई है। इसका मसला ये हुआ है कि अगर जब हम मूव का ऑप्शन दबाते हैं तो हमारे पास टाइमलाइन के ऊपर भी एक ऑप्शन आ जाता है मूव का फीमेल के सामने। जो मूव का ऑप्शन है वो बहुत छोटा है, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम कर लेंगे लंबा, जितना हम इसे अच्छे तरीके से मूव करवाना चाहते हैं यहाँ तक। अब हम इसे करेंगे प्ले। अब देखेंगे आराम से मूव कर रही है, इसका पता चल रहा है कि ये आस्ते आस्ते चल रही है। इस तरीके से हमारे मूवमेंट का काम भी हो जाता है। कैरेक्टर के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एनिमेशन विज का। इसमें हम लोकल एनिमेशन विज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी, लेकिन लोकल करने के लिए हमें विज के जो सब्सक्राइबर्स अपग्रेड अकाउंट है उसको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और इसकी पे करना पड़ेगा इसको मंथली या ईयर जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे अपग्रेड, और हम ऑनलाइन एनिमेशन विज ऐड कर लेंगे। यहाँ से हम कुछ भी ले सकते हैं, वर्ड्स, कार्टून्स, उसके बाद लव एंड वेडिंग वाले कार्ड्स इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद वाइन डेकोरेशन के कुछ लेबल्स हैं डेकोरेशंस के, उसके बाद क्यूट डेकोरेशन, उसके बाद कार्टून एक्सप्रेशंस, इस तरीके के जो एनिमेशन के तौर पर होते हैं वो आ जाएंगे, लेकिन इनके कोई मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट सिर्फ उन कैरेक्टर्स की होती है, ये बस खड़े होंगे या इनके पास जो दी हुई है वो भी बस वो करेंगे। ये सेंड फ्लावर करेगा, ये फनी गाय है, फॉलिंग हेड करेगी ये बस, और ये रोज बस देगा। उसके बाद ये सिर्फ भागेगी और कुछ नहीं करेगी। उसके बाद ये बूम स्टाइल वाले जो स्टिकर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। पॉपुलर फ्रेसेस वो ये चाइनीज ज़बान में है, तो ये हमारे ज्यादातर किसी काम की नहीं है। तो बर्थडे विशेस ये भी, ये इंग्लिश में भी है बीच में। उसके बाद चिल्ड्रन डेकोरेशन हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगी चिल्ड्रंस के लिए डेकोरेशन करने वाली। यूथ एंड टाइम्स, हैप्पी फादर्स डे, डीप लव, एट दैट टाइम, यूथ इज नॉट ओल्ड, इस तरह की जो खास खास चीजें होती हैं वो इसमें आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो साइड पे हमारी लिखी हुई हैं,
कॉमन इफेक्ट्स, रेन, स्नो, क्रैक्टर्स, लाइट, एक्सप्लोजन, एनिमल्स। रोल वाले ऑप्शन के अलावा जिधर भी क्रैक्टर्स आएंगे आपने याद रखना है कि वो मूव नहीं करेंगे और उनमें कुछ प्रो भी होंगे जो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसमें स्पीड भी थोड़ी लो है, बहुत ज्यादा। अब ये जो क्रैक्टर्स आ गए इनके ऊपर जिनके ऊपर प्रो लिखा है वो जब तक हम अपने अकाउंट को अपडेट नहीं करेंगे वो हम यूज नहीं कर सकते। ये सामने वाले 3-4 बस कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती। एक्सप्लोजन, फिर एनिमल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो। इफेक्ट्स के बाद हमारे पास ऑप्शन है कॉल आउट का। कॉल आउट का मतलब होता है कि कुछ डिजाइन्स में बॉक्सेस होना, जैसे कि एक इंसान बात कर रहा है, दिमाग में सोच रहा है, जो उसका एक्सप्रेशंस हैं वो बस जाहिर हो रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, तो वो हम उसके ऊपर लगा सकते हैं कि ये दिमाग में ये बात सोच रहा है। अक्सर ये कार्टून्स में होता है, तो इस तरीके से हम अपनी एनिमेशन में इसका इजाफा भी कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों में स्पीड थोड़ी लो होती है, तो हमें सब्र से काम लेना होता है। उसके बाद ये सब हमें पता चल गया, ये सब हमें फ्री में ही है, कोई भी प्रो नहीं है, ये सब हम ले सकते हैं। कॉल आउट के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एसवीजी का। एसवीजी मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, जो इस तरह की कुछ होती है ग्राफिक डिजाइनिंग में, और इसमें इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी ज्यादातर जो है वो प्रो ही होती हैं। इसके अंदर एनिमल, मेडिकल डिवाइस, एंशियंट आइटम, यूटेंसिल, फर्नीचर, हाउसवेयर, हॉलीडे, बिल्डिंग, ये सब होते हैं और आस्ता आस्ता लोड हो जाते हैं। जैसे कि ये हुआ है, ये हमारे पास मोर आ गया, कछुआ, उसके बाद शेर और ये सारे जानवर, उसके बाद ये प्रो में आ जाते हैं। इनकी भी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, ये बस स्टिकर के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं या थंबनेल वगैरह के लिए भी। तो ये एसवीजी फाइल फॉर्मेट होती है। इसके बाद हमारे पास आता है साउंड का ऑप्शन, जिसको हम करते हैं क्लिक, और एड साउंड पे क्लिक करेंगे तो वो हमारी जो फाइल होगी ऑडियो की उधर हमें ले जाएगा। अगर हमने कंप्यूटर में सेव की होगी तो वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको अब बताती हूँ। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है फ्री पीसी ऑडियो रिकॉर्डर, हम इसे करेंगे क्लिक और इधर हमारा पहले से हुआ है यहाँ, इससे हम ओपन कर लेंगे। इधर हमारी सिर्फ जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड होती है। हम करेंगे स्टार्ट और हम कुछ भी बोल लेंगे, जैसे एनिमीज एनिमेशन मेकर ट्यूटोरियल, और अब हमने इसे किया स्टॉप। हम जाएंगे व्यू लॉग्स पे जिधर ये सेव हुई है, और ये एंड वाला जो है वो हमारा सेव हुआ है MP3 रिकॉर्डर के फोल्डर में। तो अब हम जाएंगे दोबारा एनिमीज पे, एड साउंड, और इधर हम ढूंढ लेंगे अपना वो फोल्डर जहां वो सेव हुए होंगे। ये ऑडियो सेव होता है डॉक्यूमेंट्स में जाकर MP3 रिकॉर्डर के फोल्डर के अंदर, एंड वाला, इसको हम करेंगे क्लिक और हमारे पास इस तरह का कुछ आयर आ जाएगा, अनस्पॉटेड म्यूजिक क्लिक ट्रांसपोर्ट नाउ टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट दिस वीडियो, द ट्रांसपोर्टेशन विल टेक सम मिनट्स। तो हम इसे कर देंगे ट्रांसपोर्ट नाउ। अगर हम इसे ट्रांसपोर्ट नो ट्रांसफर करेंगे तो हमें फिर आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो हम इसे ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। और ये हमारा जो ऑडियो है वो सही हो गया। अब हम इसे पर सुन लेते हैं। ये देखिए हमारी टाइमलाइन पे शो होगी स्टार्ट, और हम कुछ भी बोल लेंगे जैसे एनिमीज एनिमेशन मेकर ट्यूटोरियल, और अब हमने इसे किया स्टॉप। देखें अब ये हमारा जो ऑडियो है वो इधर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेव हो चुका है। और अगर आपने इस तरह नहीं करना बल्कि लाइव रिकॉर्डिंग करनी है, जिस तरह के अब जैसे ये लड़की जा रही है तो आप अभी इसी वक्त बोल के इसके पीछे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए हमने ऊपर वाला भी सारा कवर कर लिया है सेक्शन, साइडों वाला भी। अब हम आते हैं नीचे, तो नीचे आपको एक रिकॉर्ड का बटन नजर आ रहा होगा। तो अगर आप इसे लाइव रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं जिसको आप दबाएंगे और यहाँ रिकॉर्ड का बटन, और हमारी जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप इस तरीके से फौरी तौर पर रिकॉर्डिंग कर पाएंगे जो भी आप करना चाहते हैं। हमने किया स्टॉप, उसको किया टिक, और ये हमारी रिकॉर्डिंग फौरी तौर पर रिकॉर्डिंग कर पाएंगे जो भी आप करना चाहते हैं। और ये हमारी रिकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गई। अब आप इससे करेंगे प्लस, तो हम यहाँ से कुछ और जो हमारी फाइल है वो भी ऐड कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन पर। इस पर डबल क्लिक करके हम इसकी सेटिंग्स भी जा सकते हैं, इसकी आवाज को बदल भी सकते हैं, एलियन, एस्ट्रोनॉट और चिल्ड्रन, मेल फीमेल में कर सकते हैं ये सब सेटिंग्स। ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। उसके बाद रिकॉर्ड के बाद हमारे पास एक और बटन है सबटाइटल का, इसको दबा के हम इसके अंदर इसको क्लिक करके सबटाइटल ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए टाइमलाइन के ऊपर सबटाइटल ऑप्शन हमारे पास ऐड हो चुका है। हमने प्लस को क्लिक करना है और ये हमारे पास कुछ सरफेस आ जाएगी जिधर हम लिख सकते हैं कुछ भी, अगर जो ये लड़की बोल रही होगी किसी भी जुबान में। अब ये इंग्लिश में आ रहा है क्योंकि इंग्लिश में नीचे हम सबटाइटल देते हैं, तो इसका फोन वगैरह भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम लिखना चाहें, इसका साइज, इसका कलर, और एडवांस ऑप्शन में भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं और इन सबको फिर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसके इफेक्ट्स हैं, एंट्रेंस इफेक्ट्स हैं और एग्जिट इफेक्ट हैं कि इसको किस तरह लाना है, किस तरह इसको छुपाना है, बंद करना है, इसकी एग्जिट किस तरह करवानी है। उसके बाद हम कर देंगे इसे सेव और ये शो हो जाएगा हमारी टाइम लाइन पे। इसको हम करते हैं क्लिक और ये देखिए इधर हमारा शो हो रहा है गर्ल्स नेम इन उर्दू टेक्स्ट। और इसमें ये फर्क है कि ये जिधर सेट हो गया उधर ही रहेगा, इधर नीचे ही रहेगा, ये और कहीं नहीं होता क्योंकि ये सबटाइटल है और ये इस तरीके से आता रहेगा। गर्ल्स नेम इन उर्दू जो मैंने लिखा था वो शो हो रहा है। अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो दोबारा इसे डबल क्लिक करें और इसका साइज बढ़ा लें इस तरीके से, या इधर आप डायरेक्ट लिख दें 100 और इसे अप्लाई करें और उसके बाद सेव, और अब देखिए इसका साइज बढ़ चुका है। सबटाइटल के बाद हमारे पास है फोरग्राउंड, इसको हम क्लिक करते हैं और ये भी हमारे पास आ जाएगा। हमने किया प्लस और ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, इसमें से हम एक करते हैं अप्लाई और ये अप्लाई हो चुका है। तो इन्होंने बस यही पूछा है कि कंटेंट ओवरफ्लो है, एक्सटेंड हम कर सकते हैं करंट टाइमलाइन को, तो हम यस कर देंगे और ये हो चुका है एक्सटेंड। और फोरग्राउंड का मतलब यही है कि ये जो हमारी इमेज होती है उस पर नजर आने लग जाता है हमारी तस्वीर के ऊपर उसके इफेक्ट्स जो हैं, और वो आ चुका है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस तरीके से। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी फोरग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, 4, 5, 6 तक हैं और कुछ चीज में आके प्रो भी हो जाते हैं, तो वो आप ना कीजिएगा। उसके बाद हम करते हैं हमारा क्लिक और ये हमारा खत्म हो चुका है। फेड इन है और फेड आउट है कि हमने फेडिंग इसे कैसे करना है। इसमें सारे इफेक्ट्स फेड इन फेड आउट का मतलब यही होता है कि एग्जिस्ट, और ये है इसकी एंट्रेंस। फेड इन और फेड आउट मतलब कि एग्जिस्ट हमने कैसे करना है दोनों में। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड में हमने इसके लगाई है डाउनलोड की हुई इमेज, लेकिन अगर आपने डाउनलोड की हुई इमेज नहीं लगानी तो आप बैकग्राउंड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वो टाइमलाइन पे आ जाएगा। प्लस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास बैकग्राउंड जो हैं आ जाएंगे। ये है सिंपल, लैंडस्केप भी है, पर्सन भी है, इस तरीके के कुछ। उसके बाद वीडियो में जो बैकग्राउंड होते हैं वो भी हैं, लाइंस में हैं और अदर्स में। काफी सारे ऑप्शंस हैं। हम अगर लगाएं वीडियो वाला, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट और ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। और ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो टाइमलाइन में आ चुका है, ये वाला। इसको हम कर लें जितना लंबा छोटा जितना भी। तो ये बैकग्राउंड है तो जरूर ये पीछे लगा होगा इस तरीके से। ये वाला जो है जो हमने सिलेक्ट किया था बैकग्राउंड है, और ये है वो इमेज। इस इमेज को हम एक दफा कर देते हैं क्रॉस, और उसका तरीका ये है कि ये है डाउनलोड फुटेज वाली इमेज। इस पे जाके हम इसे राइट क्लिक करके कर देंगे डिलीट ऑब्जेक्ट और ये डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ जो हमारा वीडियो का बैकग्राउंड है वो रह गया है, और इस तरीके से इस पे हर चीज रेडी हो चुकी है। बैकग्राउंड के बाद हमारे पास एक ऑप्शन कैमरे का आता है। कैमरा जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ज्यादातर हमारे जो फीचर्स हैं वो हो गए हैं कवर इसमें। ये है हमारी टाइमलाइन बड़ी छोटी करने का, उसकी लंबाई जो है वो करने बढ़ाने का, लेकिन इसमें सेकंड्स या मिनट्स नहीं भरते, बस हमें जो है वो कुछ वाइड रेंज में वो नजर आ जाता है। और जो सेकंड्स और मिनट्स बढ़ाना है वो हमारा यहाँ से होता है। इस तरीके से हम इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ एरोस हैं, ये इनके जरिए भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, और मूव अप करना और मूव डाउन करना। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस हैं, डिलीट सीन करना और कॉपी सीन करना, ये सब इसमें आता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन फीचर्स हैं एनिमेशन बनाने के इस सॉफ्टवेयर के बारे में वो सीखेंगे।
जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम सीखते हैं कि ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसे सेव कैसे करते हैं। और उससे पहले ये चीज मैं आपको दिखा दूं कि ये है 16:9, ये है कैमरे की सिलेक्शन 16:9 करनी है, 4:3 करनी है, जो हमारा मर्जी है। लेकिन यूट्यूब में अगर आप चाहें या कहीं भी चाहें तो 16:9 ज्यादातर चलती है। उसके बाद बाकी सही हो गए हमारे सारे फीचर्स। अब हम इसे करेंगे पब्लिश वीडियो के तौर पर या GIF के तौर पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसे करेंगे वीडियो के तौर पर। हम नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं जो हम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सेव कहाँ करनी है फाइल, ये हम अपने ब्राउजर पे क्लिक करेंगे और इन्हें सही लोकेशन बता देंगे कि हम किधर करना चाहते हैं अपनी जो प्रोजेक्ट है वो सेव। हमने इधर करना है, हम जाएंगे इधर, इसका नाम भी लिख देंगे वीडियो के तौर पे सेव। उसके बाद इसका साइज ये प्रो है, उसके बाद ये इंट है, कस्टम 576 साइज में रखती हूँ हर बार। उसके बाद MP4 फ्रेम रेट फास्ट और ये सब चीजें इस तरह ही होती हैं। और हम करेंगे इसे पब्लिश और इस तरीके से ये पब्लिशिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो लोकेशन हमने दी है ये उधर जाके सेव हो जाएगी। और ये हो गई है सेव। अब हम वॉच वीडियो फौरी तौर पर कर सकते हैं, रीपब्लिश कर सकते हैं, ओपन फोल्डर क्लोज। तो हम करेंगे वॉच द वीडियो। और ये देखिए हमारी वीडियो जो है वो बिल्कुल अच्छी और साफ सुथरी है। बस थोड़ा सा ये छोटा सा लोगो है इधर जो इतना इफेक्ट नहीं करता, इतना नजर नहीं आता। उसके बाद इसे करेंगे हम क्लोज और इधर हमारे पास ऑप्शन है ओपन फोल्डर का। हम इस यहाँ जाकर देख सकते हैं दोबारा कंफर्मेशन के लिए कि हमारा जो वीडियो है वो किधर जाके अपलोड हुई है और जो लोकेशन हमने दी थी उधर जाके अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह आज का हमारा ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट होता है, जो एनिमेशन के ऊपर था कि हम किस तरह इसके जरिए एडिटिंग कर सकते हैं फ्री में हमें इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो इतनी फ्री में हमें आसानी से बगैर नेट के ये सब दे बगैर इंटरनेट और पैसों के। इसके बाद मैं बनाऊंगी वीडियो एनिमेकर के ऊपर, जिसके जो ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए भी हम एनिमेशन बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज जो है 2D एनिमेशन की वो पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगी। और एनिमेटर के बाद में दूसरे सॉफ्टवेयर जो एनिमेशन के लिए काम आते हैं जैसे एडोब फोटोशॉप और वीडियो एडिटर, इस सब के बारे में भी आप लोगों को पूरा ट्यूटोरियल दूंगी, समझाऊंगी स्टोरीज कैसे बनाते हैं और कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कैरेक्टर्स को। वो सब हम इस प्लेलिस्ट इस सीरीज में सीखेंगे। तो उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और तमाम जो सीरीज हैं, तमाम चैप्टर्स हैं इस एनिमेशन के वो जरूर देखेंगे। तो अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।